हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। इस लेक्चर में हम अगेन नीट क्वेश्चन सीरीज की बात करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस इज। आपको 4 ऑप्शन गिवन है 10, 20, 30, 40। ये क्वेश्चन नीट 2019 का क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला गया है कि हैबर प्रोसेस से 20 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म करने के लिए कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट है। हमको पता है कि हैबर प्रोसेस से अमोनिया फॉर्म होता है, उसका केमिकल रिएक्शन भी हमको पता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करेंगे। सबसे पहले हमको पता है कि हैबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके लिए नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को हम मिक्स करते हैं और इससे बनता है अमोनिया गैस NH3। सिंपली इसे बैलेंस कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे इधर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 नाइट्रोजन है, तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं 2 × 3 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर ये 3 × 2 6। इस तरह से हमने इसको बैलेंस कर लिया। ये है हैबर प्रोसेस का केमिकल रिएक्शन। अगर इस केमिकल रिएक्शन में हम देखें तो जब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस मिक्स हो रहे हैं तो 2 मोल ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो रेशियो बन रहा है 1:3:2। इसको सिंपली मैं पास में लिख लेता हूं 1:3:2। एक्चुअल में हमेशा इसी रेशियो में ये रिएक्शन परफॉर्म होगा और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बट इस क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि 20 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म होने के लिए कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का हमको कोई रिलेशन नहीं पूछा गया है, हमको सिर्फ हाइड्रोजन गैस का रिलेशन पूछा गया है। तो आप यहाँ देख के समझ पा रहे हैं कि 2 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म करने के लिए हमें 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो सिंपली इसको रिलेट करके हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 20 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म करने के लिए कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं 2 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म करने के लिए हमको 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होगा। तो इस 2 को आप क्या कर लीजिए 20 बना दीजिए। कैसे 20 बनेगा ये, इसको 20 बनाने के लिए इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसे बैलेंस करने के लिए इधर भी क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से हमको समझ आ गया कि 10 × 2 दैट इज 20 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म करने के लिए हमको 10 × 3 दैट इज 30 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरह से हमने दोनों को अकॉर्डिंग टू रेशियो कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है। अगर इस क्वेश्चन में हमको पूछा जाता कि कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है तो भी हम निकाल सकते थे, क्योंकि ये किस पे बेस्ड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे। तो इसी रेशियो को फॉलो करते हुए ये रिएक्शन परफॉर्म होगा। देख लीजिए ये हमारा ऑप्शन नंबर सी को मैच करता है। ऑप्शन सी है 30, तो यहाँ 30 मोल ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये काफी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास गिवन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm is needed to burn completely 1 liter of propane gas measured under the same conditions। ये क्वेश्चन नीट 2008 का क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑक्सीजन का अमाउंट लीटर में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 7 लीटर, ऑप्शन बी है 6 लीटर, ऑप्शन सी है 5 लीटर और ऑप्शन डी है 10 लीटर। ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 1 लीटर प्रोपेन को बर्न करने के लिए कितने लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ये क्वेश्चन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। सेम क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमको रिएक्शन पता होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन क्या होगा इसके लिए, ये है प्रोपेन C3H8। इस प्रोपेन को हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना है। तो ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में जब बर्न करेंगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और साथ ही वाटर का फॉर्मेशन होगा।
ठीक है, अब इसे बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करना आपको आता है, आपने क्लास 10th में ही पढ़ा है इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो हायर नंबर ऑफ एटम्स है उसको बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन 8 है यहाँ पे, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। फिर कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं, देखिए सेकेंडरी हाईएस्ट एटम है ये, तो यहाँ पे 3, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बचा सिर्फ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, देखिए यहाँ पे, यहाँ 3 × 2 6 हो गया और ये 4, टोटल 10 हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये परफेक्ट रिएक्शन फॉर्म हो गया जो कि बैलेंस्ड है। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग यहाँ देख लेते हैं कि रेशियो क्या मिलता है हमको। तो यहाँ समझ आ रहा है कि 1 मोल ऑफ प्रोपेन को बर्न करने के लिए कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, 5 मोल ऑक्सीजन की। और ऐसा जब हम करते हैं तो 3 मोल ऑफ CO2 और 4 मोल ऑफ वाटर फॉर्म हो रहा है। यह है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसी रेशियो में ये रिएक्शन परफॉर्म होगा। तो हमको बोला गया है कि 1 लीटर प्रोपेन को बर्न करने के लिए कितने लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो 1 लीटर के लिए कितना, 5 लीटर ऑक्सीजन। सिंपल सा बात है। अगर हम प्रोपेन की बात करते हैं कितना बर्न करना है, 1 लीटर, तो इसी रेशियो में ये भी हमको रिक्वायर्ड होगा कितना, 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के परफेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग आपको मिल गया कि 5 लीटर ऑफ O2 की रिक्वायरमेंट होगी, 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होगी। ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है व्हेन 22.4 लीटर्स ऑफ H2 दैट इज हाइड्रोजन गैस is mixed with 11.2 liters of Cl2 that is chlorine gas, each 8 STP, the moles of HCl that is hydrochloric acid formed is equal to, आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए है 1 मोल ऑफ HCl, ऑप्शन बी है 2 मोल्स ऑफ HCl, ऑप्शन सी है 0.5 मोल्स ऑफ HCl, ऑप्शन डी है 1.5 मोल्स ऑफ HCl। ये क्वेश्चन नीट 2014 का क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि जब 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस और 11.2 लीटर क्लोरीन गैस मिक्स होंगे तो कितने मोल्स ऑफ HCl का फॉर्मेशन करेंगे। ये क्वेश्चन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर बेस्ड है। इसके लिए हमको सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखने आना चाहिए, फिर उसके बाद हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए, जब हम हाइड्रोजन गैस दैट इज H2 और क्लोरीन गैस दैट इज Cl2, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इससे क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। इसको बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ पर इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, बैलेंस हो गया। अगर इस केमिकल रिएक्शन के लिए हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करें तो क्या होगा, जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस और 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस आपस में रिएक्ट करेंगे, मिक्स होंगे, तो 2 मोल ऑफ HCl का फॉर्मेशन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए समझिएगा यहाँ पर, जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये 2 मोल ऑफ HCl का फॉर्मेशन करेंगे। इसको मैं एक और तरीके से बोलता हूँ जिस सेंटेंस का अभी यूज होने वाला है, जब सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस आपस में मिक्स होंगे, रिएक्ट होंगे, तो ट्वाइस अमाउंट ऑफ HCl प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है हमको हाइड्रोजन गैस ये मिक्स करना है, इसमें हाइड्रोजन गैस मिक्स करना है 22.4 लीटर, क्लोरीन गैस मिक्स करना है इसमें 11.2 लीटर, और आपको पूछा गया है कि यहाँ पे कितने मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। वैल्यू आपको गिवन है लीटर में और आपको पूछा गया है मोल्स में। इसका मतलब पहले तो आपको इस लीटर के अकॉर्डिंग कितने मोल ये दोनों रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे ये चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स,
नंबर ऑफ मोल्स दैट इज n इक्वल टू क्या होता है, हमको मास में पहले से पता है मास अपॉन मोलर मास ये होता है, बट अगर हम गैस के लिए बात करें तो वॉल्यूम में हमको देखना पड़ता है, और वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखेंगे, मास अपॉन मोलर मास, तो वॉल्यूम में हो जाएगा ये वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। क्लियर है? इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए क्या हमको वॉल्यूम की सभी वैल्यू पता है। देखिए दोनों ही रिएक्टेंट के लिए हमको वॉल्यूम पता है, बट मोलर वॉल्यूम पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड होता है, ये तो हमको पता ही है, ये हम पहले से जानते हैं। देखिए क्या जानते हैं हम, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशन ये ऑलवेज फिक्स होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर पर मोल। 1 मोल में कितने लीटर होंगे, 22.4 लीटर। कौन से कंडीशन की बात है ये, 8 एसटीपी, जो पहले से आपके क्वेश्चन में मेंशन है। अब देखिए मोलर वॉल्यूम तो हमको दोनों ही गैस के लिए फिक्स मिल गया, और इन दोनों का गिवन वॉल्यूम भी हमारे पास है। ठीक है, तो अब हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो फर्स्ट हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस की। तो हाइड्रोजन गैस के लिए वॉल्यूम कितना है, देखिए वॉल्यूम है 22.4 लीटर, और मोलर वॉल्यूम कितना होता है, ये भी होता है 22.4 लीटर पर मोल। ठीक, तो यहाँ लीटर और यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा, लीटर पर मोल। तो यहाँ पे 1 टाइम्स में कैंसल, तो फाइनली लीटर भी कैंसल, क्या बच गया, मोल ऊपर चला जाएगा मोल, और हमको मिल गया यहाँ पे 1 मोल। क्लियर है? इससे हमको ये समझ आ गया कि हाइड्रोजन का कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, 1 मोल। अब आप यहां देख लीजिए कि क्लोरीन का कितना मोल प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2, इसका गिवन वॉल्यूम कितना है, 11.2 लीटर अपॉन मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर पर मोल। क्लियर है? 11.2 इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11.2 ये 2 टाइम्स इसको डिवाइड कर देगा 1, और ये इसको डिवाइड कर देगा 2 टाइम्स में। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, 1/2, और यहाँ 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.5 मोल। इसका मतलब क्लोरीन गैस जो हम लीटर में मिक्स किए हैं, एक्चुअल में वो कितना है, मोल में है 0.5 मोल। तो यहाँ हमको हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दोनों का ही वैल्यू मोल्स में मिल गया। देखिए हाइड्रोजन गैस है 1 मोल और क्लोरीन गैस है 0.5 मोल। तो इसे हम यहाँ लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस जिसका अमाउंट लीटर में है 22.4 लीटर, ये एक्चुअल में है 1 मोल, और क्लोरीन गैस इसका अमाउंट मोल में है 0.5 मोल। तो अब हमें चाहिए कि कितना मोल ऑफ HCl प्रोड्यूस होगा। इसके लिए हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को अच्छे से अप्लाई करने आना चाहिए। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है, यहां देखिए, जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस मींस सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड सेम अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस पार्टिसिपेट करेंगे, तो 2 मोल मींस ट्वाइस ऑफ HCl प्रोड्यूस करेंगे। बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, यहां पर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दोनों इक्वल अमाउंट में पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन है 1 मोल और ये है 0.5 मोल, तो दोनों को इक्वल बनाना है, क्या करना पड़ेगा, इसको तो हम 1 नहीं कर सकते क्योंकि ये तो 1 है, इसे हम 1 नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 0.5 ही है, लेकिन इस 0.5 मोल ऑफ क्लोरीन के लिए यहाँ 0.5 मोल हाइड्रोजन गैस ही यूटिलाइज होगा, क्योंकि बाकी बचे हुए 0.5 मोल हाइड्रोजन के लिए और क्लोरीन नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे 0.5 मोल ऑफ क्लोरीन के लिए सिर्फ 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस ही यूटिलाइज हो पाएगा, और जब 0.5 मोल यहाँ पार्टिसिपेट करेगा तो ट्वाइस HCl प्रोड्यूस करेगा, मीन्स HCl प्रोड्यूस होगा 0.5 इंटू 2। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 मोल। क्लियर है? और ये 1 मोल है हमारा ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमको आंसर मिल गया। यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से केयर करना है, हमको जो रेशियो गिवन है उसी के रेशियो में यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो दोनों का इक्वल अमाउंट ही फॉर्म होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कम वैल्यू है, जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, वही डिसाइड करेगा कि कितना मोल यहाँ फॉर्म होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, यहाँ पर क्लोरीन गैस है, क्लोरीन का अमाउंट कम है 0.5, तो उसी के करस्पॉन्डिंग 0.5 मोल हाइड्रोजन गैस यूटिलाइज होगा और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर HCl का फॉर्मेशन होगा। यहाँ आप ये बिल्कुल ना समझिएगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस 1 मोल है तो उसी के अकॉर्डिंग 1 मोल का यहाँ फॉर्मेशन हो गया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर 0.5 मोल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्वाइस में फॉर्मेशन हुआ है। तो आई थिंक आपको ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।